आप सभी का हमारे इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप लोगों से अपनी बात कहने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये सरकारी योजनाएं हैं, जितना ज़्यादा इसे शेयर करिएगा उतना ही उसका लाभ ले पाते हैं। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपकी अभी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है। ज़्यादा बुजुर्ग लोग इस चैनल को नहीं देखते हैं, 35-40 से और कम ही आयु वर्ग के लोग देखते हैं इस चैनल को। जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी, जिन बच्चों से आपने उम्मीद लगा रखी है कि बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, हमारी दवाइयों की ज़रूरत के लिए पैसे देंगे, हमारे भरण पोषण का काम करेंगे, और वो बच्चे उस समय दगा दे जाएं, तब आप पे उस समय क्या बीत रही होगी 60 साल के बाद, जब आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, आपके शरीर में क्षमता नहीं रहेगी काम करने के लिए कि आप अपने भरण पोषण का काम कर सकें, अपनी दवाइयों का काम कर सकें। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति को किसी लायक नहीं रखती हैं। फिर वो ऐसे में आपके पास क्या साधन होगा, क्या संसाधन होगा कि आप कुछ बैठ के अपना खा सकें, अपने जीवन यापन कर सकें, अपने दवा आदि की व्यवस्था कर सकें। तो ईमानदारी से लिख दीजिएगा हमारे चैनल के इस कमेंट बॉक्स में कि आपके पास क्या उपाय है इसके लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ आप इसमें ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बुजुर्ग लोग आ जाते हैं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उम्र भी उनकी 65-70 वर्ष के ऊपर तक हो जाती है, और वो पेंशन के लिए भटक रहे होते हैं कि कैसे भी उन्हें 1000 रुपये महीने की पेंशन मिल जाए तो उनका अपना थोड़ा सा गुजारा हो जाए। जब मैं उनसे बात करता हूं कि उनके बेटे कितने हैं, तब वो बताते हैं किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। और लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है कि बेटे तो 3 और 2, 4 भी होते हैं, लेकिन कोई भी उस बुजुर्ग दंपत्ति का, अपने माँ बाप का साथ नहीं दे रहा होता। और यहाँ तक मैं कहूँ कि जो नालायकी ही मैं इसे कहूँगा कि जो जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उनके बच्चे उनसे जो पेंशन का पैसा है वो भी छीन लेते हैं। मुझे शर्म लगती है कहते हुए, ऐसे नालायकों के लिए क्या किया जाए। समाज में शिक्षा की कमी है, नैतिकता की कमी है, बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता है। जहाँ वो माँ बाप की परवरिश उन्हें करनी चाहिए, वो माँ बाप का जो सरकार पैसा दे रही है, जो सरकार उनकी मदद कर रही है, वो भी पैसा छीन कर वो दारू पी जाते हैं। तो कितनी गंदी बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, यह एक ऐसी योजना है जो आपसे कुछ प्रीमियम लेगी सरकार आपसे साल भर का। 20 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 40 साल की उम्र तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, खाते से ये संबंध हो जाएगी। 55 रुपए महीने से लेकर और 40 साल उम्र वाले को 200 रुपए महीना ही आपको प्रीमियम इसका देना पड़ेगा महीने के हिसाब से। इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पीने खाने वाले लोग तो 200 रुपए रोज पी जाते हैं, तमाम पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है। लेकिन हम छोटी बचत करके छोटी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। और इसका अनुभव, इसका परिणाम तब होता है जब हम एक उम्र दराज हो जाते हैं। तो इस योजना के तहत 40 वर्ष तक आप इसके सदस्य हो सकते हैं, और 60 वर्ष तक आपको इसका पैसा कंटिन्यू जमा करना पड़ेगा। उम्र के हिसाब से इसमें प्रीमियम इसका होता है। और जब 60 साल हो जाएंगे उसके बाद सरकार आपको इस योजना के तहत 3000 रुपये महीना पेंशन के रूप में आपको देने लगेगी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, इस वीडियो के अलावा, इस चैनल के अलावा, जब भी बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं या हम उम्र मिल जाते हैं, उससे पूछता हूं कि आपके पास क्या आर्थिक संसाधन है। जब आपका शरीर नहीं काम देगा, आपके बच्चे नहीं साथ देंगे, आपके पास कोई अन्य संसाधन नहीं होगा, तब आप कैसे गुजारा करेंगे। तो उनके पास कोई उत्तर फिलहाल नहीं होता है। तो इस योजना
के तहत सरकार 3000 रुपये महीना देगी, लेकिन वो 60 वर्ष के बाद देती है। प्रीमियम आपको हर महीना जमा करना पड़ेगा 60 वर्ष तक। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आप अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। आप इस योजना का लाभ लें, इसका सदस्य बने और कंटिन्यू पैसा जमा करें। 60 वर्ष के बाद ये सारा आपको पैसा रिटर्न मिलने लगेगा। सरकार इसमें जोड़ के पैसा देगी। जब तक आप जीवित रहेंगे 3000 रुपये महीना आपको मिलता रहेगा। चैनल को हमारे में फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक भेजिएगा जरूर, अपने व्हाट्सएप नंबर से इसे शेयर करिएगा, कम से कम 8-10 लोगों को भेजिएगा। तो जो काफ़ी हो सकता आप ना लेना चाहें, आप ना, मैं केवल आपके भविष्य की जो समाज की स्थिति है, जिस तरह से बच्चे अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं, उसको देखते हुए मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तो हो सकता कोई इससे जुड़ जाए, उसका भविष्य सुधर जाए। तो इतना ही मेरे लिए। अगर कुछ लोग भी इससे जुड़ते हैं, कुछ लोग भी अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहेगा।